देखो क्वेश्चन नंबर पहला है 3F प्रश्नावली का, कह रहा है समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है। ओके, कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। कितनी गुनी है? 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2.5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष के बाद? 7 वर्ष के बाद। आपको इसको क्या करना है? समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है, यानी कि समीकरण बना के छोड़ देना है। तो इसको हम सरल लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करें, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 4 गुनी है। तो आप लिखेंगे कि माना पुत्र की आयु x वर्ष है। क्या है? x वर्ष है। बात समझ में आ गई? जब पुत्र की आयु कितनी है? x वर्ष है, तो हम कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो पिता की आयु कितनी बन जाएगी? अतः पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। अगर पुत्र की आयु x वर्ष है तो कह रहा है पिता की आयु 4 गुनी है, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 7 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष के बाद लिखना है प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार 7 वर्ष के बाद, कितने? 7 वर्ष बाद, ठीक है, पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु कितनी है? 4x है। और 7 वर्ष की बात करेगा तो +7 कर देना है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस के 7 वर्ष हो जाएगा। अब अगर 7 वर्ष के बाद, यानी कि 7 वर्ष अगर पिता बढ़ रहा है तो पुत्र भी तो बढ़ेगा 7 वर्ष। तो लिखेंगे 7 वर्ष के बाद पुत्र की आयु, 7 वर्ष के बाद पुत्र की आयु तो हो जाएगी x प्लस के 7। समझ गए? तो कहना है वर्ष के बाद इनकी 2.5 गुनी रह जाएगी। किसकी आयु? पिता की, यानी कि 4x प्लस के 7। पिता की आयु जो है वो कितनी? पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 2.5 गुनी हो जाएगी। अगर ये इसके गुना इसलिए करेंगे क्योंकि इसके बराबर करना है, तो 2.5 गुनी इसमें गुना करनी पड़ेगी। अब इसको दशमलव हटा सकते हैं आप। दशमलव यहां से हटाएंगे तो बटे में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 4x प्लस के 7 बराबर क्या हो जाएगा? 25 बटे 10 x प्लस के 7। ठीक है, अगर काटें तो आप काट सकते हैं। 2 से यहाँ से कटेगा, 5 वहाँ पर, 5 25, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 4x प्लस के 7 बराबर के 5 बटे 2 x प्लस के 7। ठीक है, तो बस इतना हमको समीकरण बना के छोड़ देना है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 5 बटे 6 हो जाता है। परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4 बटा 5 हो जाता है। तो युगपत समीकरण बनाना है। ओके, तो चलो हम इसको हल करने वाले हैं। ध्यान समझो, कह रहा है कि एक अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए। माना भिन्न हमारी क्या होती है? माना लिखेंगे, माना भिन्न x अपान y है। माना भिन्न हमारी क्या है? x अपान y है। अंश किसको कहते हैं? ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं। हर किसको कहते हैं? नीचे वाले को कह रहा है। तो कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में, दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, यानी कि पहली शर्त अनुसार। क्या कह रहा है? पहली शर्त अनुसार लिखेंगे, पहली शर्त अनुसार। इस सवाल में क्या कहा गया ये देखो। कह रहा भिन्न है हमारी x अपान y है। कह रहा प्रत्येक में 1 जोड़ दिया, तो प्रत्येक में अंश हर दोनों की बात करा, 1 जोड़ने की बात की, 1 जोड़ने की बात की। 1 जोड़ दिया जाए किसमें? अंश तथा हर। 1 जोड़ दिया हमने, तो वह भिन्न किसके बराबर हो जा रही है? 5 बटा
6 के बराबर हो जा रही है। बात समझ में आ गई इतनी? तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 की मल्टीप्लाई इस वाले पद के संग करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इसके संग करेंगे। तो 6x ये हो जाएगा प्लस के 6 कम 6 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हो जाएगा 5y प्लस के 5 हो जाएगा। ओके, यहां से देखो 6x, ये 5y प्लस का इधर आके माइनस के 5y, ये प्लस का 6 इधर, ये माइनस के इधर आके 5 हो जाएंगे बराबर के 0। तो 6x माइनस के 5y प्लस का 1 बचेगा और बराबर के 0। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रकार आगे भी कहा गया है कि परंतु दूसरी शर्तानुसार लिखेंगे, दूसरी शर्तानुसार। दूसरी बार में क्या कहा गया ये सुनो, कह रहा है परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए। अब क्या बात इसने घटाने की, भिन्न क्या हमारी x अपान वाई है, अंश में भी एक घटा दो और भाई वाई में वाई यानी कि अंश हर में से भी एक घटा दो, तब इसका जो मान बनता है वो 4/5 बन जाता है। बात समझ में आ गई? तो अब क्या करेंगे, इसी प्रकार इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5x माइनस के 5 बराबर के 4y माइनस के 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन पदों को इधर लेके आएंगे। 5x इधर माइनस के 4y माइनस के 5, ये माइनस के 4 है, इधर आके प्लस के 4 बराबर के 0। तो 5x माइनस के 4y, ये माइनस के ये प्लस के, तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 बराबर के 0। ये हमारे क्या हो गए, दोनों समीकरण बन गए। हम लिख सकते हैं अतः युगपत जो समीकरण होंगे वो हो जाएंगे 6x 5y प्लस के 1 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा 5x 4y माइनस का 1 बराबर के 0। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या को मानेंगे। क्या मानेंगे, संख्या माना, पहली संख्या x है। ठीक है, दूसरी संख्या y है। पहली संख्या को क्या माना हमने, x मान लिया, दूसरी संख्या को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। कह रहा दो संख्याओं का योग कितना है, 64 है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का योगफल कितना है, 64 है। बस समझ आ गई? इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो आप, डाल दिया। फिर इसने क्या बोला है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या है, प्रश्नानुसार आप लिखेंगे, कह रहा है कि एक संख्या है वह दूसरी संख्या की कितनी बता रहा है, 3 गुनी है। देख लो, यदि उनमें से एक संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुना कर दिया हमने। बस समझ आ गई? इस x का मान ये किसके बराबर है, 3y के बराबर है। इस x बराबर 3y समीकरण 1 में रख दो, लिखो समीकरण 2 ऐसे लिख दो। समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, तो x हमारी कौन सी है, x प्लस के y है बराबर के 64 है ना। तो x कितना है, किसके बराबर, 3y के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3y प्लस के y बराबर के 64। तो ये y एक 3y है, कितना हो जाएगा, 4y बराबर के 64। 4 से कट जाएगा, 16 चौको 64, 16 बार में, तो y का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बस समझ आ गई? y का मान 16 आ गया, तो y का मान उठा के समीकरण 2 में रखो। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जब y का मान उठा के समीकरण 2 में रख रहे हो तो y बराबर कितना, x बराबर कितना है, ये 3y के है, तो x बराबर कितना जाएगा, 3 गुना y। y का मान कितना निकाला तुमने,
16 निकाल रखा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16 48 हो जाएगा। बस समझ आ गई? तो हमारी संख्या हो जाएंगी, अतः जो संख्याएं होंगी वो हो जाएंगी तुम्हारी कितनी? 48 और 16 और 48 समझ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? ये हमसे पूछा जा रहा है, तो हम हल करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है, भिन्न की बात कर रहा है, तो पहले लिखेंगे माना भिन्न। भिन्न हमारी क्या हो जाएगी? x/y है। हम भिन्न को मानते हैं x/y करके, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हमारा क्या हो जाता है? y हो जाता है। तो हमसे कह रहा अंश और पहली शर्त करेंगे, लिखेंगे पहली शर्तानुसार। पहली शर्तानुसार लिखेंगे कि सवाल में पहली शर्त क्या कहती जा रही है, उसको हम फिर बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। कह रहा यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, सुनो भिन्न कौन सी है? x/y है, ठीक है। कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दे, भाई जैसा करता जाए वैसा करते चले जाओ। 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दिया, तथा हर में से 1 घटा दें, हर में से 1 घटा दें, भाई 1 घटा दिया, तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। तो ये भिन्न जो है वो किस में बदल जा रही है? 1 में बदल जाती है। बात समझ आ गई? इसको समीकरण नंबर 1 मत डालो, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करो। ये वाली मल्टीप्लाई इसके संग 1 के संग कर दो, तो x प्लस के 1 बराबर के y प्लस माइनस के 1, ठीक है। अब ये y इधर सब पद लेके आओ, x प्लस में y इधर आके माइनस के y, ये कितना हो जाए? +1, ये माइनस के इधर आके ये प्लस के 1 बराबर के 0। x माइनस के y, ये 1 प्लस 1 प्लस प्लस में है 2 हो जाएंगे बराबर के 0। इस वाली समीकरण को आप डालना क्या है? 1। बात समझ आ गई यहां तक? अब आपको क्या करना है? दूसरी शर्त पढ़ो लाइन की क्या कह रहा है। दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार लिखो और जैसा कहे वैसा करो। हमारी भिन्न कह रही है x/y हमारी भिन्न है। इसने बोला कि यदि हर में से 1 जोड़ दें, किसकी बात कर रहा? हर की बात कर रहा। हर में 1 जोड़ो, 1 जोड़ दिया भाई, हर में 1 जोड़ दिया, तो वह भिन्न किस में बदल जाती है? 1/2 में बदल जाती है, तो 1/2 हो जाती है। अंश की बात नहीं की जोड़ने की, तो अंश में हमने कुछ भी नहीं करा, साफ का बोला कि यदि हर में 1 जोड़ दे, तो हर में 1 जोड़ दिया, वह किस में बराबर हो जाती है? 1/2 के बराबर हो जाती है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सरल कर लो, 2x हो जाएगा, ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा y प्लस के 1 हो जाएगा। इन पद को इधर ट्रांसफर करो, ये माइनस के y इधर माइनस के 1 बराबर के 0 हो जाएगा। बस समझ आ गई यहां तक? ठीक है। अब आप क्या करो, इसको समीकरण डाल दो 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे? अब हल करेंगे, ठीक है। लिखो समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? घटा देंगे, को घटाने पर घटा लो। देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है, ये माइनस का y है, ये भी माइनस का y, सेम चिन्ह है, तो घटाना पड़ेगा y कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाएंगे, घटाने पर समीकरण 1 में से ऐसे लिखो, समीकरण 1 में से लिखो, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 कौन से में लिखो? x माइनस के y, और ये इधर देखो प्लस के 2 है, ये इधर कर दो माइनस के 2, ये प्लस के 2 इधर आके माइनस के 2 हो जाएंगे। ये कितना है? 2x है, ये माइनस के y बराबर के, ये माइनस का 1 उधर पहुंच जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हमने घटाने की, घटाने में क्या होगा? चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? घटाने कर घटा रहे हैं, हमने लिख दिया था। तो देखो ये पाई और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे।
तो y ये x है, ये माइनस के 2x है, ये प्लस में ये माइनस में, तो देखो बड़ी संख्या यानी कि माइनस का चिन्ह बचेगा x1, ठीक है, बराबर के ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस सेम जुड़ जाता है तो कितना हो जाएंगे माइनस के 3 हो जाएंगे, m माइनस माइनस कट जाएगा, x का मान कितना जाएगा 3। आप लोगों को समझ में आया इतना, बताओ। ठीक है, जब x का मान आपको समझ में आ चुका है, x का मान उठा के समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो। देखो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सी है हमारी, x माइनस के वाई प्लस के 2 बराबर के 0। x का मान कितना निकाला आपने 3 निकाला, इसमें रखो x की जगह पे 3 माइनस के वाई प्लस के 2 बराबर के 0, माइनस के वाई ये 2 और ये 3, 2 3 कितने हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे प्लस के 5 हो जाएंगे बराबर के 0। तो माइनस के वाई ये माइनस इधर आ जाएगा, ये प्लस में 5 है, ये उधर माइनस में 5, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y का मान कितना जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। जब y का मान x का मान निकालिए, y का मान निकाला, पूछा जा रहा है तो हम सब भिन्न, तो हमने भिन्न क्या माना था, अतः जो भिन्न है वो क्या है हमारी x अपान वाई है, x अपान वाई है। अब x अपान वाई मान रख दो 3/5, बात समझ आ गई, समझ आ गया, उतारो।